फ्रेंड्स, वेलकम है आपका बेसिक टेक ज्ञान चैनल पर फिर से। पहले तो हम आप सबसे सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि हमारा ये जो दूसरा वीडियो है बहुत लेट आ रहा है। आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में हम करेंगे एसडीएमएस पोर्टल का फुल टूर, जो कि आईओसीएल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग लॉगिन आई, जब हम लोग उसका पोर्टल खोल लेते हैं यूआरएल डाल करके अपने ब्राउज़र पे, सबसे पहले हम डालते हैं लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी, देन पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू, जिससे अब हम अपने जो एसडीएमएस का पोर्टल है उस पर हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को दिखता है होम पेज। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एसडीएमएस बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक डिटेल्स, रिफिल बुकिंग स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूटर का परफॉर्मेंस एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस देख रहे हैं हम लोग के सामने खुल गया होम पेज। होम पेज में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिख रही होंगी, जैसे कि माई ग्रीवेंस सर्विस रिक्वेस्ट, माई इनबॉक्स आइटम, माई सर्विस रिक्वेस्ट एंड माई एक्टिविटीज़। तो ये इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ही एक हर चीज़ का होम पेज है। जैसे हर सारे पोर्टल्स का होम पेज होता है ना, वैसे ही एसडीएमएस का भी होम पेज है। जैसे हम लोग की सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठे चीज़ें दिख सकती हैं। तो माई इनबॉक्स आइटम्स में मेल दिखते हैं, जो आपके मेल आईडी इसमें रजिस्टर्ड रहती है। आपका जो ऑफिशियल मेल आईडी रहता है उसमें जो एसडीएमएस के रिगार्डिंग मेल आता है कस्टमर के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे आपको दिखता है, जिस पे आपने एक्शन नहीं लिया रहता है वो। सर्विस रिक्वेस्ट में जो आपने एसआर क्रिएट करे रहते हैं कस्टमर के लिए, और उसको लास्ट 7 डेज़ में आपने उससे ओपन किया हुआ लेकिन कंप्लीट नहीं किया, ये दिखता है। इसके बाद आता है हमारा कैलेंडर होम। कैलेंडर से आप समझते ही हैं कैलेंडर मतलब क्या होता है। आपको वीकली, मंथली जो भी चाहिए आपको डेटा, यहाँ पे जो बेसिक डेटा है आपका वो सब यहाँ पे दिखता है। आप इसको रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं इसकी। इसके बाद आता है हमारा अकाउंट्स। समझ रहे हो कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए मीन्स कॉमर्शियल कनेक्शंस बनाने के लिए, सीएससी जो हमारे होते हैं सीएससी वाले, उनका अकाउंट क्रिएट करने के लिए, उनका यूज़र आईडी क्रिएट करने के लिए हम लोग अकाउंट से ही जाते हैं। यहाँ हम लोग उनके नाम भी सर्च कर सकते हैं इसमें जा कर के। अब ये कैसे कनेक्शन वगैरह बनाते हैं ये सब आपको आगे वाले वीडियो में बताते रहेंगे। तो अभी तो सिर्फ टूर है। इसके बाद आता है हमारा कॉन्टैक्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आधार सर्च, कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी कस्टमर्स के आधार जो भी आपके में अंदर फीड हैं वो सारे कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जस्ट लाइक योर फोन कॉन्टैक्ट्स। दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट बुक ऑफ एसडीएमएस, जिसको आप लोग सर्च भी कर सकते हो किसी भी कस्टमर का नाम, जैसे उसके सैल्यूटेशन से, फर्स्ट नेम से, लास्ट नेम से, एनीथिंग। और एक कॉन्टैक्ट बेसिकली यूज़ होता है, जब स्क्रॉल करेंगे इसमें प्लस क्लिक करेंगे तो इस पर हम लोग बेसिक यूज़ करते हैं केवाईसी भरने के लिए। फिर आता है हमारा रिलेशनशिप। जब हम कस्टमर की केवाईसी भर देते हैं उसके बाद एक कस्टमर की एसडीएमएस के साथ, इंडियन ऑयल के साथ एक रिलेशनशिप जुड़ जाती है, इसलिए इसका नाम रिलेशनशिप दिया गया है। उसके बाद इनकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है, जिससे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो जो है आईओसीएल और कस्टमर के बीच में जो रिफिल ऑर्डर होता है, टीसीआर भी होता है, वीआर होता है, नया कनेक्शन एंड ऑल दीज थिंग्स इज़ अंडर रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख सकते हो वो रिलेशनशिप के अंदर सब दिखता है, कब उनकी केवाईसी हुई, कब उनका डेटा क्रिएट हुआ, कब उनकी रिलेशनशिप आईडी हुई एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद आता है हमारा परचेज़ में हम लोग देखते हैं क्या। परचेज़ का मतलब सिंपल आप समझ ही सकते हो, परचेज़ मीन्स खरीदना। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग अपने ट्रक लोड अपने पैड बैलेंस से हम लोग ऑर्डर करते हैं, वो सारा जो परचेज़ ऑर्डर है हमारा यहाँ पे दिखता है आपके। और यहाँ से आप अपने पैड का बैलेंस भी फेच कर सकते हो कि आपके पैड में अभी कितना बैलेंस बाकी है लोड लगाने के बाद या कुछ भी करने के बाद। और इसके परचेज़ के अंदर भी बहुत सारे पैलेट्स आते हैं, जैसे कि परचेज रिक्वेशन, परचेज ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर्स, रिसीव्ड सेकेंडरी परचेज रिक्वेशन, इशूड सेकेंडरी परचेज ऑर्डर। सेकेंडरी ऑर्डर का मतलब आप समझ सकते हो, प्राइमरी मतलब आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लाइक इसमें एलपीजी में आपका सिलेंडर ही है। सेकेंडरी में आता है आपका लाइक स्टोव, होज एंड ऑल दीज थिंग्स एंड पीआर दीज ऑल। उसके बाद आता है हमारा रिसीविंग के अंदर समझ रहे हो कि जो हम लोग परचेज़ मतलब ख़रीदा, रिसीव मतलब उसको रिसीव किया। तो परचेज़ के बाद रिसीव आता है, पर जब आप किसी चीज़ का लोड लगाओगे उसका करोगे तो आप उसे रिसीव भी करोगे। जैसे आपको इनवॉइस आता है उसको रिसीव करोगे, या आरवी चालान वगैरह आते हैं सब रिसीव करोगे। आप देख सकते हो कौन सा ट्रक चला है, कौन सा लोड आ रहा है, ये सारा आपको चीज़ यहाँ पे दिख सकता है। जैसे ट्रक का स्टेटस देख सकते हो आप, आपने जो परचेज़ ऑर्डर, एनएफआर, सेल्स ऑर्डर, सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर लगाया उसका आपका स्टेटस देख सकते हो, वो सारे सेकेंडरी सेल्स ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हो। ये सारा चीज़ मैंने डिटेल्स में आपको आगे बताने के लिए पूरा ट्राई किया है। सो
जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो। इसके बाद आता है हमारा रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हो। जैसे ये देखो, आप रिसिप्ट किया तो जितने भी यहाँ पे आपके लगे हुए हैं, रिसीव तो कर लिया है हमने, पर अभी इनका हम लोग प्रोसेस नहीं किया है, इसलिए अभी दिख रहा है आप सेल्स ऑर्डर, मतलब हमारी कितनी सेल हुई ना, हमारे ऑर्डर का सेल हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। जैसे सेल्स ऑर्डर में यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि किसके कितने सेल्स ऑर्डर हैं अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर नंबर डाल के या रिलेशनशिप आईडी डाल करके, कुछ भी डाल के आप सर्च कर सकते हो किस कस्टमर ने कितने आज तक में ऑर्डर किए हैं, कितने से रिफिल लिए। ऐसे ही सेल्स ऑर्डर सर्च आप अकॉर्डिंग टू डेट एज एक सिंपल डेट की भी, आप एक डेट की भी निकाल सकते हो कंज्यूमर की, किसने कब ऑर्डर लिया कब नहीं लिया, लास्ट ऑर्डर थे इसके। इसके बाद आता है इनवॉइस प्रिंट। इनवॉइस प्रिंट में आप किसी भी कस्टमर की इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो। जैसे उसने एक ट्रक के लिए स्टेटस डाला, सिलेंडर के लिए ऑर्डर किया कि उसका सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसने बुकिंग की, तो आपको उसको इनवॉइस प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ से इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो। जनरेट करना, अब हालांकि ज़्यादा तो अपने से अब SDMS से बंद कर दिया गया है जनरेट इनवॉइस, पर अगर आपको कस्टमरों की इनवॉइस जनरेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कंफर्म डिलीवरी, बल्क कंफर्म डिलीवरी अब तो सिर्फ आई थिंक 10% कर दिया गया, 10% से ज़्यादा आप पर डे सेल में नहीं कर सकते हो। ये टीबल्स इसे लाइक रिफ़िल काटना कहते हैं, तो आप पर डे 10% ही कर सकते हो। और ये आता है मेन यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में ऑर्डर समरी। यहाँ पे ऑर्डर समरी में आप देख सकते हो कि कितनी आज की बुकिंग है, कितनी इनवॉइस क्रिएटेड है, कितनी आप भी रिफिल डिलीवर्ड हो चुकी हैं, कितने फील्ड में गए हुए हैं, कितने फील्ड के जो हमारे डिलीवरी बॉय हैं उन्होंने कितने रिफिल डिलीवर्ड किए हैं। ये सारा आपको डे टू डे, मतलब कि टाइम टू टाइम सारा चीज़ अपडेट होता रहता है, सब चीज़ दिखता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे डिलीवरी बॉय का भी दिख रहा है कि उसने कितने सिलेंडर सेल किए, कितना आज का उसका डेटा है। उसके बाद नीचे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये सर्विस एरिया आता है, आपके फील्ड, आपके IOCL की जो एजेंसी है LPG की, जो उस फील्ड के अंदर आपको जितने भी एरिया असाइन किए गए हैं उस एरिया में कितनी बुकिंग्स हैं, कितने आपके ऑर्डर्स हैं, आपको रिफिल डिलीवर्ड करनी है, वहाँ पर डे का आपका दिखता है डेटा कि इस एरिया में ये इतनी बुकिंग है। जस्ट लाइक आप ले लीजिए कोई एक जगह ले लीजिए, लाइक बांधवगढ़ में कितनी बुकिंग है, ये ऑल दीज एरियाज़ में कितनी बुकिंग है। अब आता है डिलीवरी रजिस्टर। इससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमारी जो डिलीवरी हुई है उसका रजिस्टर। तो हम लोग लास्ट डे या ऑल ओपन ऑर्डर्स नहीं सर्च कर सकते, लेकिन जितने भी सिलेंडर्स यहाँ पे डिलीवर्ड हुए हैं आज की डेट पे वो आप हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने डिलीवर्ड हो चुके हैं, और यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट में कर सकते हैं कितने आज की रिफिल पूरी डिलीवर्ड हो चुकी है, जिससे हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर नीचे ना हो। हाँ, सबसे बेसिक होता है कि हम लोग को स्टॉक मैच करके रखना पड़ता है अपने गोडाउन से और सिस्टम के स्टॉक से। उसके बाद आता है सर्विस रिक्वेस्ट। जितने भी एसआर हमने क्रिएट किए हैं उसको हम लोग एसआर नंबर से अगर सर्च करना चाहें तो यहाँ पे देखते हैं। उसके अलावा आता है डॉक्यूमेंट, जो मेन जगह है जहाँ पे हम लोग जितने भी एसवी या टीवी क्रिएट करते हैं वो सारा चीज़ें यहाँ पे दिखता है। लाइक एसवी क्रिएट किया है तो दिखेगा, टीवी क्रिएट किया है, टीवी जनरेट किया है तो दिखेगा, सिंगल टू डीबीसी बनाया है तो दिखेगा। ऑल दीज थिंग्स इज़ गोइंग टू शो हियर। और इसके अलावा TCR भी जो होता है हमारा QC का या VR का जो PR का जो होता है, TCR भी हम लोग बनाते हैं, वो भी यहीं पे दिखता है। इसको अब हम लोग किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाकर के रिकॉर्ड काउंट कर सकते हैं। उसका सिंपल फॉर्म भी है, वो आपको बाद में बता देंगे हम। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट, पार्टनर रिलेशनशिप, पार्टनर साइट, ऑल दिस थिंग्स। तो देख लेते हैं पार्टनर रिलेशनशिप। पार्टनर रिलेशनशिप मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है उसके अंदर जितने भी आते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर में कितनी ID क्रिएट हुई है, सारी चीज़ें। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको पोजीशन चेंज करनी पड़ती है इन सब कुछ चीज़ों को एडिट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि आपको कितने पार्टनर, मतलब कितने डिलीवरी बॉय हैं, क्या क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एजेंसी के बारे में शो होगी। उसके बाद आती है पार्टनर साइट, पार्टनर सर्विस रिक्वेस्ट। जो पार्टनर्स ने, हम लोगों ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने, लाइक यूज़र ने जो SR क्रिएट किए हुए ऊपर के लिए, स्टॉक सबसे ज़रूरी होता है। स्टॉक आप यहाँ से देख सकते हो कि इतना स्टॉक है, इंस्पेक्शन क्या हुआ है आपको लास्ट डे में, EKYC कितनी हुई है। हालांकि अब EKYC SDMS से करना बंद हो गया है। DAR, डिस्ट्रीब्यूटर एनुअल रिपोर्ट, जो आपकी होती है एग्रीमेंट, एक्टिविटीज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। हाँ, ये पेमेंट प्रोफाइल अप्रूवल होता है जो आपको वीकली करना पड़ता है। अब नहीं तो आपका ये सारा अनलॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, नई चीज़ें लॉस तो आती रहती है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।